नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऑनलाइन धोखे की कहानी पर गहराई से बात करेंगे जिसने हाल ही में सबको चौंका दिया है। ये अर्शिता फुकन डीप फेक मामला है और ये भारत के लिए एक तरह की चेतावनी भी है। हमारे पास इस पर आधारित एक लेख है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो क्या किसी ने हाल में अर्शिता फुकन का नाम सुना है, या शायद वो वायरल तस्वीर देखी हो जिसमें वो जानी मानी एडल्ट फिल्म स्टार केंद्रा लस्ट के साथ दिख रही हैं? अगर हाँ, और ये लगा कि अरे ये तो कोई असमिया इन्फ्लुएंसर है जो एडल्ट इंडस्ट्री में जा रही हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि ये सच नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से नकली है। जी हाँ, और ये भारत के सबसे क्या कहते हैं सनसनीखेज डीपफेक मामलों में से एक बन गया है। और डीपफेक जैसा शायद पता हो, वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके चेहरा बदल देने वाली तकनीक है, इतनी सफाई से कि नकली और असली में फर्क करना मुश्किल हो जाए। इस मामले में भी जो एक बहुत ही बोल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का उदय लग रहा था, वो असल में पहचान की चोरी और इसी एआई तकनीक के खतरनाक दुरुपयोग की कहानी निकली। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अगस्त 2020 में बेबी डॉल आर्ची नाम का एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल सामने आया। उसमें एक लड़की थी, स्टाइलिश कपड़े, वायरल डांस रील्स, थोड़ी बोल्ड तस्वीरें, सब कुछ था जो एक इन्फ्लुएंसर प्रोफाइल में होता है। और फिर एक साड़ी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आया डे में अनग्रर गाने पर। उसने तो जैसे आग लगा दी। वो अकाउंट रातों रात वायरल हो गया और जुलाई 2025 आते आते पता है कितने 13 लाख 1.3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। 1.3 मिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है। और फिर कहानी में वो मोड़ आया जिसकी बात आपने की। बेबी डॉल आर्ची ने अमेरिकी अडल्ट स्टार केना लस्ट के साथ एक तस्वीर पोस्ट कर दी। बस फिर क्या था, अफवाहें उड़ने लगी कि असम की कोई लड़की अमेरिकी पोर्न इंडस्ट्री में जा रही है। मीम पेज, सोशल मीडिया, हर जगह बस यही चर्चा। उसकी असली पहचान क्या है, कौन है ये लड़की? खासकर असम में तो ये हॉट टॉपिक बन गया था। ऑनलाइन बहस रुक ही नहीं रही थी। लेकिन जो असलियत सामने आई वो इन सब अफवाहों से कहीं ज्यादा डरावनी थी। जिन तस्वीरों से ये पूरी प्रोफाइल बनी थी, वो जिस असली महिला की थी, उन्हें तो पता तक नहीं था कि ऐसा कोई प्रोफाइल है भी। जी बिल्कुल, उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था। ये पूरी बेबी डॉल आर्ची पहचान ही छूटी थी, नकली। और इसे बनाया किसने था? उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने, तिनसुकिया का एक मैकेनिकल इंजीनियर प्रतिम बोरा। उसने चुराई हुई तस्वीरों और एआई टूल्स का इस्तेमाल करके ये सब किया। हाँ, और यही इस मामले की सबसे अहम और खतरनाक बात है। ये सिर्फ चेहरा बदलने या एक दो तस्वीरें मॉर्फ करने जैसा छोटा मोटा काम नहीं था। यहाँ तो एक पूरी की पूरी नकली ऑनलाइन पहचान बनाई गई, उससे महीनों तक चलाया गया, लाखों फॉलोअर्स इकट्ठे किए गए। ये डीप फेक के खतरे को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ तस्वीर एडिट करना नहीं है, ये तो जैसे किसी की पूरी डिजिटल जिंदगी का क्लोन बना देना है, और वो भी नुकसान पहुंचाने के इरादे से। ये वाकई बहुत डरावना है, खासकर ये सोचना कि ये सब बदला लेने के लिए किया गया एक एक्स बॉयफ्रेंड ने। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एआई डीपफेक बनाने वाले टूल अब इतने आसान हो गए हैं कि कोई भी इनका गलत इस्तेमाल कर सकता है किसी को बदनाम करने के लिए? देखिए, ये एक बहुत ही सीरियस चिंता है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ज्यादा सुलभ हो रही है, आम लोगों की पहुंच में आ रही है, उसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी उतना ही बढ़ रहा है। ये मामला साफ दिखाता है कि कैसे एआई का इस्तेमाल सिर्फ पहचान चुराने के लिए नहीं, बल्कि किसी की इज्जत उछालने, उनकी रेपुटेशन खराब करने और समाज में बड़े पैमाने पर गलत जानकारी, भ्रम फैलाने के लिए किया जा सकता है। ये सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं है, ये समाज के भरोसे पर भी चोट है। तो हमने देखा कि कैसे एक इतनी पॉपुलर दिखने वाली इन्फ्लुएंसर असल में थी ही नहीं, वो एक नकली पहचान थी जिसे एआई का इस्तेमाल करके गलत इरादे से बनाया गया था।